हेलो दोस्तों, एवलिन निगमा के ऐसा क्यों पार्ट में आपका फिर से स्वागत है। अगर आपने इसके बाकी पार्ट्स नहीं देखे तो इस वीडियो के बाद जरूर देखें। दोस्तों, हम सभी लोगों को रेसिंग टूर्नामेंट्स बड़े पसंद आते हैं, स्पेशली कार रेसिंग, जिसको हमने टीवी पर जरूर देखा होगा। पर दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि रेसिंग कार्स में हमेशा स्मूथ टायर्स क्यों यूज होते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको टायर्स में फर्क बताएंगे कि रेसिंग टायर स्मूथ क्यों होते हैं और नॉर्मल टायर्स में ग्रूव क्यों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि स्मूथ चीजें स्लिपरी होती हैं और रफ चीजें नहीं। वैसे ही हमारे जूते चप्पल में ये ग्रूव्स होते हैं, जिससे सरफेस स्मूथ ना रहे और हमें चलने में आसानी हो। लेकिन जब वो जूते चप्पल पुराने होकर नीचे से घिस जाते हैं तो हम उसे पहनना बंद कर देते हैं, क्योंकि फिसलने का डर रहता है। और ग्रूव्स हमारे बाइक या गाड़ी के टायर्स में भी होते हैं, जिससे गाड़ी स्किड नहीं करती। लेकिन इसके बिल्कुल उल्टा हमें रेसिंग में दिखता है। हाई स्पीड ड्राइविंग जहां रेस ट्रैक पर इतने मोड होते हैं और गाड़ी 300 से भी ऊपर की स्पीड पर चल रही होती है, उधर ऐसे स्मूथ टायर्स बिना ग्रूव्स के यूज होते हैं। ऐसा क्यों? ये टायर्स, जिनको रेसिंग स्लिक भी कहते हैं, मार्विन एंड हैरी टायर्स ने 1950 में बनाए थे और ड्रैग रेसिंग में यूज होने लगे। इन टायर्स को लगाने से स्पीड बढ़ जाती थी और ये फेमस होने लगे। 1971 की फॉर्मूला 1 रेसिंग स्पेनिश ग्रैंड प्री में पहली बार इनको ऑफिशियली यूज किया गया, लेकिन 1998 में रिस्की होने की वजह से ये टायर्स बैन कर दिए गए। लेकिन 10 साल बाद 2009 में इन टायर्स की रेसिंग में फिर वापसी हो गई। तो चलिए जानते हैं इन दोनों टायर्स में फर्क क्या होता है। दोस्तों, जो हमारे नॉर्मल टायर्स होते हैं उनमें ये ग्रूव सरफेस को रफ कर देते हैं, साथ ही साथ ये पानी को भी दूर रखते हैं। ये पानी को इन चैनल्स के जरिए टायर से बाहर निकाल देते हैं, जिससे गाड़ी स्किड नहीं करती। लेकिन रेसिंग में प्लेन टायर्स इसलिए यूज होते हैं क्योंकि इन टायर्स का ज्यादा सरफेस एरिया रोड के कांटेक्ट में होता है और एक बेटर ग्रिप बनी होती है। इनका मटेरियल भी रेगुलर टायर से अलग होता है। आम टायर्स काफी हार्ड होते हैं और ये रेसिंग के सॉफ्ट और स्टिकी, जिससे हर समय ग्राउंड पे ग्रिप बनी रहती है। तो जब ये टायर्स बढ़िया ग्रिप देते हैं रेगुलर टायर से, तो हमारी गाड़ियों में ये टायर यूज क्यों नहीं होते और हमारे टायर्स घिसने पर उनकी ग्रिप और बढ़िया हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके दो रीजन हैं। पहला, बारिश यानी रोड पे पानी। जैसा पहले बताया, ये ग्रूव्स पानी को बाहर निकाल देते हैं और अगर पानी टायर और रोड के बीच में आ जाए तो स्किड होकर गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। और रेसिंग टायर्स में नॉर्मल टायर्स से ज्यादा खतरा है जब ट्रैक पर पानी हो, क्योंकि इनमें कोई ग्रूव्स नहीं होते पानी निकालने के लिए। And today with the rain, the risk is more. इसलिए 1998 में इनको बैन कर दिया गया, क्योंकि रेसर्स बारिश में भी ये टायर्स यूज करते थे स्पीड के लिए, जिससे कई एक्सीडेंट्स हुए थे। दो 2009 से इनका इस्तेमाल सिर्फ सूखे ट्रैक्स पर होता है और रेस के टाइम जब बारिश होती है तो ग्रूव्स वाले टायर लगा दिए जाते हैं। अब डेली लाइफ में हम हर कंडीशंस के हिसाब से टायर्स तो चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ग्रूव्स वाले ही हमेशा यूज करते हैं। और टायर घिसने पर चेंज करना होता है, क्योंकि घिसे हुए टायर में रबर की मात्रा कम हो जाती है। टायर की साइड वॉल भी मुड़ जाती है, जिससे टायर ब्रेक लगाने पर टायर्स में ज्यादा लोड आएगा। दूसरा रीजन है उसका मटेरियल। जैसे पहले बताया, ये टायर सॉफ्ट होते हैं। रेसिंग के टाइम इतने गर्म हो जाते हैं कि 70-80 किलोमीटर बाद इनको बदलना पड़ता है। और अगर ये टायर हम भारत की सड़कों पर चलाएंगे तो आप समझ ही सकते हैं कि इन टायर की हालत क्या होगी। तो अंत में ये निष्कर्ष सामने आता है कि रेसिंग स्लीक्स बस ड्राई कंडीशंस में ही यूज होने लायक है और बारिश में नहीं। अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी जरूर देखें और अपने वाहन के टायर भी चेक करें और सेफ ड्राइव करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलेंगे आपसे ऐसा क्यों के नए पार्ट में।